क्राइस्ट द किंग फीस्ट यानी ख्रीस्त राजा पर्व का आरंभ सन 1925 में हुआ। उस समय युद्ध, राजनीति, सत्ता का दुरुपयोग, हिंसा और समाज में तेजी से बढ़ती नास्तिकता के कारण लोग ईश्वर से दूर होते जा रहे थे। पोप पायस 11वें ने 1925 में एक दस्तावेज जारी किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि मानव जाति को यह याद दिलाना आवश्यक है कि सच्चा राजा कोई मानव शासक नहीं बल्कि केवल यीशु मसीह है। उन्होंने यह पर्व इसलिए स्थापित किया ताकि लोग याद रखें कि दुनिया का भविष्य किसी भी राजनीतिक शक्ति पर नहीं बल्कि मसीह पर टिका है, ताकि समाज में बढ़ती रही नफरत और हिंसा को रोकने के लिए प्रेम और शांति का राजा यीशु फिर से केंद्र में लाया जाए, ताकि मसीह का राजत्व मानव हृदयों, परिवारों और समाज के हर क्षेत्रों में स्थापित हो। बाद में यह पर्व चर्च के साल के अंतिम रविवार पर रखा गया ताकि पूरी दुनिया को यह संकेत मिले कि अंत में विजय मसीह राजा की ही होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति हो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बात करेंगे। ख्रीस्त राजा पर्व यानी क्राइस्ट द किंग फीस्ट। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक क्या है और यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे बदलता है, आइए सरल तरीके से समझते हैं। इस पर्व का उद्देश्य क्या है। राजा पर्व इसलिए मनाती है ताकि पूरी दुनिया यह याद रखे कि सच्चा राजा केवल यीशु मसीह है। वह राजा जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से राज्य करता है। वह राजा जो डर से नहीं बल्कि दया और क्षमा से शासन करता है। वह राजा जो सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि क्रूस पर चढ़कर अपना राज्य स्थापित करता है। यीशु का राज्य संसार का नहीं है, यह राज्य हृदयों में जन्म लेता है। जहाँ भी सत्य, प्रेम और शांति है वही मसीह का राज्य है। यह पर्व कब और कैसे शुरू हुआ, चलिए थोड़ा इतिहास देखते हैं। सन 1925 दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन दुनिया में हिंसा, नफरत और राजनीतिक अवस्था बढ़ती जा रही थी। कई देश सत्ता लालच में पड़ गए थे। कई लोग यह सोचने लगे थे कि मानव शक्ति ही सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। समाज में नास्तिकता फैल रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में पोप पायस 11वें ने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, पर सच्चा राजा, सच्चा प्रभु केवल यीशु मसीह है। इस संदेश को मजबूत करने के लिए उन्होंने 1925 में क्वास प्राइमस नामक दस्तावेज जारी किया और क्राइस्ट द किंग फीस्ट स्थापित किया। उनका उद्देश्य था दुनिया को याद दिलाना कि राजनीति, सत्ता और शक्ति अस्थायी है, केवल यीशु मसीह का राज्य ही स्थायी और अनंत है। समाज में बढ़ती हिंसा और घृणा को समाप्त करने के लिए मसीह के प्रेम को फिर से केंद्र में लाना। हर विश्वासी को यह सोचना कि उसके जीवन का राजा कौन है, डर, चिंता, धन, घमंड या मसीह। लिटर्जिकल वर्ष का अंतिम रविवार ही क्यों? आरसी चर्च इस पर्व को चर्च वर्ष के अंतिम रविवार को मनाती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कलीसिया कहना चाहती है कि अंत की विजय मसीह की है, समय का अंत भी उसी के हाथ है और हमारी जिंदगी का अंत भी। राज्य उसी का है, सत्ता उसी की है। इसलिए चर्च के साल का समापन भी मसीह राजा पर होता है, ताकि अगले नए लिटर्जिकल वर्ष में हम फिर से मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। बाइबल में यीशु का राजत्व। ख्रीस्त राजा पर्व को नया विचार नहीं, यह पूरी बाइबल में घोषित है। प्रकाशित वाक्य 19:16 राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है? आज भी कई चीजें हमारे जीवन में राजा बनकर बैठ जाती है। चिंता, डर, पैसा, आदतें, पाप, गुस्सा, आहत मन। लेकिन ख्रीस्त राजा पर्व हमें पुकारता है, अपने जीवन की गद्दी से इन झूठे राजाओं को उतार दो, अपने हृदय का राजा यीशु को बनाओ, क्योंकि जहाँ मसीह राजा है वहाँ शांति है, आशा है, क्षमा है, नया जीवन है। यह पर्व का संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, ख्रीस्त राजा पर्व एक याद दिलाने वाला पर्व है कि दुनिया की कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। राजनीति बदलती है, सरकारें बदलती है, साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन मसीह का राज्य सदैव बना रहता है। यह पर्व हमें यह आमंत्रण देता है, अपने दिल, अपने परिवार, अपने घर, अपने निर्णयों, अपनी परेशानियों, सबका राजा यीशु को बनाओ, क्योंकि वही प्रेम का राजा है, वही शांति का राजा है और वही अनंत जीवन का राजा है।